हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है जीडीएस में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, देख सकते हैं कि आप लोग को क्लास 10th में बहुलक और माध्यमादिका जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वर्गों वाला पूछा ही जाता है, लगभग 5 नंबर का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुलक सीखने वाले हैं। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज जो है बहुलक सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को माध्य मादिका दोनों बताया गया था। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो वीडियो को जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुलक निकालना सीखे। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुलक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अक्षरों की संख्या है जो इस तरह से दिया गया है, जैसे 1 से 4 है, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 है, और इसी का कुल नामों की संख्या जिसे हम ब्रह्मांडता कहते हैं, जो कि 6 है, 30 है और 40, 16, 4, 4 है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में आपको इस तरह से भी आ सकता है, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया रहेगा और यहाँ पे ब्रह्मांडता दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिएगा। 2 बॉक्स बनता है बहुलक में, 2 बॉक्स बनता है, एक वर्ग अंतराल के लिए, एक ब्रह्मांडता के लिए। जैसे कि यहाँ पे अक्षरों की संख्या जो है इसको हम ब्रह्मांडता क्या वर्ग अंतराल समझते हैं और जस्ट नीचे वाले को ब्रह्मांडता समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं वर्ग अंतराल, जैसे कि 1 से 4 का ब्रह्मांडता 6 हुआ, 4 से 7 का 30 हुआ, 4 से 7 से 10 का 40 हो गया ब्रह्मांडता, 10 से 13 का 16 हुआ, 13 से 16 का 4 ब्रह्मांडता हुआ, 16 से 29 का 4 ब्रह्मांडता है। तो इस तरह से आपको दिया रहता है। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान, मतलब आसानी तरीका से आप बना सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पे पहले आपको 2 बॉक्स पहले से बना रखे हैं और आप भी इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से जैसे वर्ग अंतराल दिया गया है इस तरह से आप लिख लीजिएगा जिस तरह से हमने लिखा है यहाँ पे। और ब्रह्मांडता जैसे कुल नामों की संख्या जो है ये ब्रह्मांडता हुआ, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, बहुलक का पहले फॉर्मूला जानना होता है। तो चलिए हम पहले बहुलक का जो फॉर्मूला होता है उससे जानते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है इसे हम लिख लेते हैं पहले। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पे ऐसे लिखिएगा आप लोग, बहुलक, बहुलक का सूत्र। दोस्तों, बहुलक का जो सूत्र होता है वो आप जानिए, फिर उसके बाद में एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं। एल है, एल के सामने प्लस दीजिएगा, आप प्लस के सामने बड़का बड़का बटा दीजिएगा। ऊपर में लिखिएगा इस तरह से फ्रेंड्स, F1 माइनस में F0, ठीक है। और बटे में सेम वही चीज नीचे लिखिएगा, जैसे F1 माइनस में F0, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या करिएगा, ये ट्रिक से बनाना है। जैसे कि आप F1 से पहले एक बटा में जो है गुना लगा दीजिएगा, गुना में मतलब 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस में एक क्या है, आपको F2 आप लगा दीजिएगा इधर से, ठीक है, माइनस में F2 मतलब। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए बटा के सामने गुना लगा करके यहाँ पे आप आई लिख दीजिएगा या एच लिखिए, दोनों को मतलब एक ही होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले फॉर्मूला को कैसे सजाइएगा, पहले तो आप बहुलक का सूत्र को लिख लीजिएगा, एल प्लस में बड़का बड़का बटा लगाइए, प्लस का सामने से बटा आप लेंगे और ऊपर में लिखिएगा F1 माइनस में F0, ठीक है। और उसी को नीचे भी लिख दीजिएगा F1 माइनस में F0। और उसके बाद में इधर F1 से पहले आप गुना में जैसे कि 2 रहता है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे जो कि गुना में होता है F1 का, ठीक है। और इधर माइनस में क्या करेंगे, आप F2 लिख दीजिएगा, ठीक है, एक F2 आप बढ़ा दीजिएगा। और इधर गुना के सामने जैसे कि ये जो बटा है, बटा के सामने गुना दे करके और एच या आई दे दीजिएगा, मतलब दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से हमको ये जानना है कि एल क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है और F2 क्या होता है, और या आई और एच क्या होता है। तो हम इसको पहले हम बढ़िया से हम जानते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि देखिए फ्रेंड्स, आप जब गिनती लिखते हैं तो उसमें आपको पहले शुरू किस चीज़ से होता है, तो 1 से होता है, गिनती भी शुरू 1 से होता है। तो 1 कहने का मतलब यह हुआ कि बहुलक वर्ग के जो ब्रह्मांडता है, बहुलक में जो ब्रह्मांडता होगा उसमें सबसे अधिक कौन है उसको हम F1 मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मांडता आपको दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 से 4 का ब्रह्मांडता 6 है, 4 से 7 का 30 है, 7 से 10 का ब्रह्मांडता 40 है, 10 से 13 का 16 है, 13 से 16 का 4 है ब्रह्मांडता, और 16 से 29 का 4 है। तो इसमें सबसे अधिक ब्रह्मांडता किसका है, तो देखिए सबसे अधिक ब्रह्मांडता 40 है, जो कि 7 से 10 का है ब्रह्मांडता, ठीक है। तो आपका जो 40 हो जाएगा ना फ्रेंड्स, इसको पहले इसको पूरा को लेते हुए हम घेर लेते हैं। इस तरह से आप घेर लीजिएगा कि इससे पता चल जाएगा कि ये बहुलक वर्ग की क्या है, ब्रह्मांडता है, और ये बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे घेर लिया, और ये जो हो जाएगा जो सबसे अधिक जो होता है ब्रह्मांडता में, आप इसको घेर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे आपको ब्रह्मांडता भी लिख देते हैं कि समझने में आपको आसान रहेगा। इसको हम F से सूचित करते हैं ब्रह्मांडता को, ठीक है। और इसे हम वर्ग अंतराल भी लिखते हैं कि आपको समझने में आसान रहे, वर्ग अंतराल, ठीक है फ्रेंड्स, हमने लिख दिया। और इसको गोल घेर लीजिएगा, क्या करेंगे, इसको हम जो सबसे अधिक ब्रह्मांडता है इसको गोल घेर करके और इसको हम प्रेजेंट करते हैं F1 से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
और ठीक देखिए, 1 से पहले गिनती में क्या आपको आता है? तो 0 आता है। तो चलिए ऊपर वाले को हम क्या जानेंगे? तो ऊपर वाले को F0 समझेंगे। क्या समझेंगे? तो F0 समझेंगे। और 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। मतलब ठीक जो सबसे अधिक बारंबारता होगा उसको नीचे वाले को हम मानेंगे F2 मानेंगे। क्या होगा? F2 मानेंगे। क्या मानेंगे? तो F2। तो चलिए फ्रेंड्स इतना तो आपने जान गया। और ये जो हो जाएगा 7 से 10, ये क्या हो गया? वर्ग अंतराल हो गया। क्या हो गया? ये बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल हुआ 7 से 10। ठीक है फ्रेंड्स? तो इतना तो आप लोग समझ गया। तो चलिए इसमें देखिए F1, F0 जो कि आपको मिल गया, F2 भी मिल गया। अब हमें I देखना है और H देखना है और L देखना है। तो चलिए बहुलक वर्ग की जो वर्ग अंतराल होता है, तो इसमें का जो पहले वाले संख्या जो होगा शुरू वाले, जैसे 7 से 10 है, तो ये जो हो जाएगा L हो जाएगा। क्या होगा? ये जो होगा आपका L हो जाएगा। ठीक है? और I जो होता है 7 से 10 में कितना का गैप है, वो आपको I होगा या H होगा। जैसे देखिए 7 से 10 जो है कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो 3 आपका जो होगा I होगा या H होगा। तो चलिए हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि देख लीजिएगा, पहले हम बहुलक वर्ग जानते हैं। क्या है? बहुलक वर्ग लिख देते हैं इस तरह से, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए बहुलक वर्ग जो है आपका 7 से 10 है। तो चलिए हम 7 से 10 लिख लेते हैं। 7 से 10 है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो आपने समझ ही गया। अब उसके बाद हम क्या समझेंगे? F0, F1, F2। तो चलिए हम सबको लिख लेते हैं। और एल जान लीजिए, एल क्या है? तो 7 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जिसकी एल जो शुरुआती होता है ना वो। तो चलिए हम ए लिख लेते हैं। एल बराबर कितना है? तो 7 है। तो चलिए हमने 7 लिख लिया। इस साइड में F0 लिख लेते हैं। F0 बराबर क्या है? तो देख लीजिए 30 है। तो 30 लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद में क्या है? F1 है। F1 में क्या है आपका? तो आपका F1 में जो है 40 है। तो 40 लिखेंगे। और F2 में कितना है फ्रेंड्स? देख लीजिएगा F2 में जो है आपका कितना? तो 16 है। 16 लिख लीजिएगा। और I या H जो कहते हैं फ्रेंड्स, I या H वो कितना है? तो 3 है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपने इतना आपने जान लिया और इसी के सहायता से आप फॉर्मूला पर क्या करेंगे? बैठाते हुए चलेंगे। ठीक है? तो चलिए हम फॉर्मूला पर बैठाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला को जान लिया है और देख भी लिया है, तो एल की जगह आपका क्या है? तो देखिए एल की जगह जो है 7 है। तो चलिए हम यहाँ पे 7 लिखते हैं। किस तरह से? 7। तो यहाँ पे हमने 7 लिख दिया। इसके सामने प्लस लिख देंगे। प्लस के सामने हम बटा लेंगे। ठीक है? प्लस के सामने बड़ा वाला बटा लेंगे। F1 कह रहा है, F1 में आपका 40 है। तो चलिए हम 40 लिख लेते हैं। यहाँ पे माइनस में F0 है। तो F0 में आपका कितना होगा? माइनस में 30 है। तो चलिए हमने 30 लिख दिया। ठीक है? बटा में यही चीज़ को फिर नीचे से आप दोहरा दीजिएगा, है ना? यही चीज़ को बटे में लगा दीजिएगा। और यहाँ पे एक सिर्फ क्या करिए, गुना लगा हुआ है, गुना में 2 है। तो गुना में 2 लगा दीजिएगा। माइनस में F2 का आ रहा है। तो F2 में क्या है आपका? तो देखिए 16 है। तो ये 16 लगा देंगे। गुने में I और H एक ही होता है। तो I कितना है आपका? 3 है। मतलब देखिए 7 से 10 कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है। तो 3 यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? फिर देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, फिर देखिएगा यहाँ पे 7 है तो 7 ही रहेगा। प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद बटा दे दीजिएगा आप। 40 में से 30 घटता है फ्रेंड्स तो 10 होता है। ठीक है? और 40 को अब बटा वाला के अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 40 दूनी कितना होता है? 80 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे 80 लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का होता है, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़ा का रहता है। तो देखिए माइनस में 30 है, आप माइनस में 16 है। तो सबसे बड़ा कौन है? तो 30 है। 30 माइनस में है, इसलिए चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन जुड़ जाएगा। ठीक है? तो 30 और 16 कितना? 46 हो जाएगा। तो हमने 46 यहाँ पे लिख देंगे। गुने में 3 है तो गुना में 3 लगा दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 है तो 7 अपने स्थान पे ये रह जाएगा। प्लस है, प्लस के सामने बटा ले लीजिएगा। देखिए ये जो 3 है ये 10 के पास चला जाएगा गुना में। ठीक है? तो 10 गुने में 3 यहाँ पे हो जाएगा। ये 3 यहाँ चलाएगा और 80 में से 46 अगर घटता है फ्रेंड्स तो कितना होता है? तो आपको हो जाएगा ये 4, 50 और 50, 30 मतलब 34 हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका यहाँ पे 34 इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको 80 में से अगर 46 घटाता है तो 34 होता है। उसके बाद देखिए इसको गुना करके लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? देख सकते हैं यहाँ पे 7 रहेगा ही, प्लस में प्लस के सामने बटा ले लीजिएगा। 10 के पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 10 33 होता है फ्रेंड्स। उसके बाद में बटे में 34 है, 34 लिख दीजिएगा। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे रफ कर लेते हैं। देखिए 34 को अगर मानते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 34 को अगर कितना से भाग करते हैं तो 30 से भाग करते हैं तो नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं ना फ्रेंड्स, 34 को 30 से भाग नहीं लगेगा तो एक जीरो यहाँ पे बैठाएंगे, फिर यहाँ जीरो, फिर दशमलव लगा के अब देखेंगे कितना सा लग रहा है। तो देखिए कितना सा लगता है। तो हम 8 बार में लगाएँगे तो 8 में जो लगेगा तो 272 होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 272 लिख लीजिएगा। फिर माइनस कर लीजिएगा। जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 से 2 नहीं घटेगा, एक हाथ से लेगा तो 10 में से अगर 2 घटता है फ्रेंड्स तो 8 हो जाएगा। ये बच जाएगा। अब 9, 9 में से 7 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ये बच जाएगा 3, 3 में से, सॉरी 3 में से, क्योंकि 2 बच गया ना, क्योंकि 3 था तो एक इससे हासिल लीजिए, तो 2, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, फिर यहाँ पे एक 0 लगा दीजिएगा, क्योंकि जब दशमलव के बाद जब तक मतलब दशमलव पड़ जाता है ना, तो फिर 0 आप लगाते जाएँगे आप। अब उसके बाद आप कितना सा लगाइएगा, फिर 8 बार में लगाइए। 8 से ही लगाएँगे
घटाएंगे तो कितना 272 से ही लगेगा, है ना। फिर घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 1 हाथ से लेते हैं फ्रेंड्स, तो कैरी लेगा तो कितना होगा 10, 10 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बच जाएगा ये 7, 7 में से 7 घटेगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा 2, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। मतलब इस तरह से आपको आते जाएगा, फिर 0 लगा के आप लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए, 2 बार में लगा के देखिए। तो 7 दूनी 3 6, 4 दूनी 8, 3 6 मतलब 68 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि घटाएंगे तो 0 में से 8 नहीं घटेगा, खांस लेगा 10 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बच जाएगा 7, 7 में से 6 घटेगा तो 1, मतलब आपका जो है मतलब लगते जाएगा, इस तरह से लगते जाएगा। तो दशमलव के बाद आप 3 बार ही लगाएंगे, किसी दशमलव के बाद देखिए हम 1 2 3 बार लगा चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे इस तरह से, तो आपका कितना आया 0.882 आया, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो इस तरह से आपका ये आया है, तो आप इसको क्या करेंगे, अब 7 के साथ में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 7 प्लस में 0.882 आया है। अब इसको जोड़ के देखिए तो आपका कितना आएगा 7.882 आएगा। इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। और दोस्तों इस तरह से आपका तो जो आंसर निकल ही आया, लेकिन हमारा आंसर सही है गलत है कैसे पता चलेगा, तो देखिएगा बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग का बीच में क्या रहना चाहिए। तो बहुलक वर्ग कितना है, तो देखिए 7 से 10 है, और 7 से हमें अधिक आया है कितना, तो 7.882 आया है, इस तरह से है ना। आंसर आपका ये है। और बहुलक वर्ग के देखिए यहाँ पे बहुलक वर्ग जो है 7 से 10 है ना। तो इसके बीच मतलब 7 और 10 के बीच का संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।